नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 20 अक्टूबर से आपका जो है एग्ज़ाम टेंटेटिव हो चुका है। तो मैं आपको दो ऐसे विषय बताऊंगा जिनमें कि इस बार आपको ज़्यादातर परेशानी को है वो झेलना पड़ सकता है। हो सकता है मेरी बात को बहुत सारे जो हैं आप सभी लोग जानते हों, लेकिन तब भी मेरा बताने का एक वो है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो मैराथन क्लास का जो चक्कर शुरू हो गया है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मैराथन क्लासेस जो हैं वो पढ़ने में अच्छी लगती हैं, ठीक, लेकिन जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती हैं। इस समय जितना आप अपने नोट्स में, जितना आप अपने मतलब कम से कम चीज़ों में जितना आप अपना दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट बेटर आ जाएगा। ठीक, या फिर इस बात को मानने के लिए जब आप सिलेक्शन हो जाए लड़कों का या लड़कियों का, तो उसके बाद जब वो अपना इंटरव्यू वगैरह देंगे, उनसे पर्सनली पूछना कि आपने कैसे किया था। मैराथन क्लासेस वगैरह होती हैं, मैं आपको क्या बताया, अच्छी लगती हैं देखने में, चीज़ें भी ठीक ठाक होती हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत होता है। 1 घंटा 1.5 घंटा, उतने में आप 15 मिनट में वो कंटेंट पढ़ लोगे। ठीक, तो इस समय टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो सब्जेक्ट जो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहला सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो है रीजनिंग जो है पहला सब्जेक्ट है, और सेकंड सब्जेक्ट आपका हो गया जीएस। ठीक, ये दो सब्जेक्ट जो हैं ऐसे हैं कि जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब रीजनिंग में मैं आपको बताता हूँ। रीजनिंग में सवाल, जब आपका जो मृतक आश्रित का जो पेपर हुआ था, देखिए रीजनिंग टफ नहीं आएगी, इतना समझ लीजिए, टफ नहीं आएगी रीजनिंग, बट लेंदी रीजनिंग बहुत आने वाली है आपकी। ठीक है, रीजनिंग लेंदी बहुत आएगी। आप ये समझ लीजिए कि जब 2016/17 का जो पेपर हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि रीजनिंग को जैसे जब फर्स्ट शिफ्ट हुई, फर्स्ट शिफ्ट के बाद जो है रिव्यूज जब आए, तो उसमें ये हुआ कि नहीं, रीजनिंग जो है बैंकिंग लेवल की आ रही है, बैंकिंग लेवल की आ रही है। तो जो लड़के बाद में देने वाले थे, उन्होंने क्या करा, बैंक की किताबें उठाना शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि ना तो वो बैंकिंग लेवल पे थी और ना ही वो जो है आपका जो है बिल्कुल बेसिक लेवल पे थी। असल में क्या है कि आजकल बच्चे जो हैं वो ये समझ लेते हैं कि रीजनिंग जो है वो बहुत ही सिंपल आ रही है, लेकिन मेरी बात समझ लीजिए कि रीजनिंग जो है वो टफ नहीं आती, रीजनिंग लेंदी बहुत आती है। क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं, पढ़ने में उनको टाइम लगता है। और अब तो रीजनिंग को उन्होंने कई भागों में बांट दिया। मेंटल एप्टीट्यूड है आपका, काफ़ी ज़्यादा भाग बांट दिया। जैसे मृतक आश्रित वाले जो पेपर है, उसमें जो है क्वेश्चंस को बांटा गया। जब उसमें इतने लंबे लंबे क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आपका तभी उस समय क्या हुआ था 2016/17 में कि रीजनिंग वाला सेक्शन जो है वो लास्ट में डाला जाता है। वो डाला लास्ट में साइकोलॉजिकल तरीके से इसीलिए है क्योंकि उसमें इतने लेंदी क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, पैराग्राफ, जबकि अगर उन्हें सॉल्व करने बैठोगे तो वो सॉल्व आसानी से हो जाते हैं, लेकिन पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और अगर आपने एक लाइन भी अगर आपने चूक गए पढ़ने से, या आपने दिमाग ध्यान से नहीं पढ़ी, तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग में प्रैक्टिस कैसे मारी जाए, तो रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, मृतक आश्रित का ले लो, और यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के 2017 से टिल डेट तक के अभी तक के जितने पेपर हैं, उसमें रीजनिंग वाला सेक्शन को जरूर निकाल के जाइएगा। मैं 1000 बार आप लोगों से बोल चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, तो लेंदी पेपर रहेगा। अभी क्या, मृतक आश्रित वालों में बहुत सारे लड़कों ने मुझसे कहा, सर बहुत सिंपल पेपर था, ये था वो था। सिंपल पेपर था, लेकिन ये बताइए कि आपने टाइम लगा के लगाया, रीजनिंग सेक्शन आपका कितने देर में निकला, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे ये आपका मृतक आश्रित वाला क्वेश्चन, अभी इतना लंबा क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इतने लंबे क्वेश्चन में आपको पढ़ने में, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, और थोड़ी सी अगर चूक हुई तो वहीं पर आपका जो है सुपड़ा साफ 2.5 नंबर आपके गए। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, देखिए अब इसमें क्या है, निर्मल, विमन, प्रतीक, मीना, टीना, पिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये रिश्तेदार है। आप 6 में ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं, वो 6 में ब्लड रिलेशन। ठीक है, वे सभी कोई ना कोई खेल खेलते हैं। टीना की बहू वॉलीबॉल खेलती है। अब ये आपका प्योर पजल हो गई, प्योर पजल। जो बंदा इसमें घुस गया और जिसने पजल की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो समझ लीजिए कि वो अपने 2.5 नंबर गंवा के बाहर निकलेगा, और कम से कम 5 से 7 मिनट गंवा के निकलेगा। अगर ईगो पे ले लिया ये क्वेश्चन, तो 10-12 मिनट कहीं भी नहीं गए, और क्वेश्चन भी कोई ये नहीं कह सकते करेक्ट है। बट अगर आपको इस चीज़ में प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे इसमें इस तरीके से टेबल फॉर्म बनाई जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप। जैसे इस समय क्या, इस समय बच्चे ये सोचते हैं कि सर कोई एक किताब ऐसी बता दीजिए जिसमें सारा कुछ प्रैक्टिस का। ऐसा नहीं, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी अलग अलग सोर्सेज पे, क्योंकि रीजनिंग का इतना वेग रीजनिंग आ रही है आजकल कि कोई सोर्स ही नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता लगाना पड़ेगा हाँ किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। तो ये जो मृतक आश्रित का पेपर है, ये एक तरीके से आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना, और इस तरीके से जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो करके चलना। एक इसमें क्वेश्चन आए थे, लगभग 5-6 क्वेश्चन थे मेंटल एप्टीट्यूड के। उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना लेके आऊँगा, और मैं आपको उसमें बकायदा सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि 100 में से
100 में से 40 बच्चे ऐसे होंगे जो मेंटल एप्टीट्यूड को भी गलत कर देंगे, जबकि वो बहुत सिंपल होते हैं मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हम लोग जीएस की। देखिए जीएस में क्या है कि जीएस का एक थोड़ा हवा भी है। जीएस का क्या है कि हाँ भाई बहुत अजीब आती है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जीएस के साथ ये, कोई सिलेबस का भैया नहीं पता कि कहाँ से आने वाला है। सिलेबस डिफाइन कर दिया है, लेकिन सिलेबस इतना वास्ट है, इतना वास्ट सिलेबस है बहुत ज़्यादा। तो आपको जो है कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड करके चलनी पड़ेंगी, अदरवाइज जीएस में आप पढ़ते ही रह जाएंगे और डरते रह जाएंगे। ये दो काम होते हैं जीएस में सबसे ज़्यादा। क्योंकि 2017 वाला जो पेपर हुआ था उस टाइम पे सेम यही कंडीशन आई थी 2017 वाले पेपर में, कि उस समय आप ये देखेंगे ना, अगर 3 बच्चों में से एक बच्चा जो था, 3 बच्चों में से एक बच्चा आपका जीएस में फेल था। ये इतना बुरा हाल था उस समय जीएस का, क्योंकि सब लोग लूसेंट पढ़ के गए थे। प्रीवियस ईयर पेपर का पता नहीं था कैसे आने वाला है। 2011 से लेके और 2016 में प्रॉपर चेंजिंग हो चुकी थी, पूरी आपका जो है चेंजिंग हो चुकी थी, सिलेबस चेंज हो चुका था, तो पता नहीं था किसी को कैसे आने वाला है। इसीलिए वहाँ पर बहुत सरप्राइज लगा लोगों को। तो हो सकता है इस बार आप सरप्राइज हो जाएं, तो इसीलिए अपना लेवल इस तरीके का लेके चलिए कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब जीएस के लिए क्या है, जीएस में आप सबसे पहले संविधान को बढ़िया तरीके से कर लीजिए। संविधान में उतना कर लीजिए जितना क्वेश्चन निकल जाए आप, ठीक है। वकील या जज बनना मत शुरू कर देना। सेकंड नंबर पे है मूल विधि। अब मूल विधि में आपको क्या करना है कि मूल विधि में आपको वो जो 2.5 3 घंटे 5 घंटे की क्लास जो कुछ टीचरों ने बना रखी है, ठीक है, पता नहीं क्या सोच के बनाई है वो, क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन तब भी आपको थोड़ा समझना चाहिए कि मूल विधि में आपको उतना ही पढ़ाना चाहिए था जितना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दोस्तों मूल विधि का ये वाला मूल विधि हो गया। मूल विधि में बहुत शॉर्ट चीज़ें, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे SC/ST एक्ट है, ठीक है। अब इस एक्ट में आपको क्या पढ़ना है, पढ़ने को तो आप सेक्शन वाइज सारा पढ़ लो, लेकिन आपको क्या पढ़ना है कि भाई जब कोई सरकारी कर्मचारी कोई जो है SC/ST कानून का उल्लंघन करता है तब उसको कितनी सज़ा है, कोई नॉर्मल आदमी करता है तब उसको कितनी सज़ा है, ठीक है, कब लागू हुआ, लागू कब हुआ, क्या इसका लिंक कोई IPC से है, उसमें सब दिख जाता है, उसमें पता चल जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसके अंदर कितना दंड है, कितना दंड है, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ऐसे ही पता चलेगा। जो कैंडिडेट जीएस में बहुत ज़्यादा जिनको डर लगता है, जिनको दिक्कत है, जिनको ऐसा लगता है कि जीएस मेरे को रुकावट बन सकता है मेरे पेपर में, तो आपको मैं बता दूं 1 सितंबर से जो बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसमें एक बैच तो फुल हो चुका है आपका, सेकंड बैच जो है वो ओपन है अभी, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग 1 सितंबर से थी, लेकिन 2 व्हाट्सएप ग्रुप बने थे तो इसलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भर गया, दूसरे में जो है अभी एंट्री है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से कराई जाएंगी, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में, कि आपको जो है दरोगा का पेपर में जीएस जो आएगी वो आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। संविधान हो गया, मूल विधि हो गया, फिर आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया और इकोनॉमी हो गया। ये 4 पोर्शन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप लगभग 25 से आपका जो है 28 क्वेश्चन तक आप इसमें कर ले जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन बनता है, तो ये भी अगर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देखिए बात यह है कि इसमें इसलिए करने को बोलता हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में 1 क्वेश्चन आया और आप बिल्कुल ही पढ़ के गए ही नहीं है, और वहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मान लीजिए कि बाइनरी में चेंज करने के लिए था या ऑक्टा में चेंज करने के लिए 10111001 ऐसे करके आया, उसमें कहा कि भाई बाइनरी में इसको चेंज कर दो। अब आपको पता ही नहीं है, जबकि बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है इस जो है बाइनरी में चेंज करने का, ठीक है। तो अब फिर क्या करोगे, फिर वहाँ पर भैया यही करोगे कि वहाँ पर ये क्वेश्चन को स्किप करके आओगे या तुक्का लगा के आओगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में पता हो या फिर थोड़ा सा भी कुछ चीज़ पता हो तो 2.5 मार्क्स का आप गेन कर सकते हो। अगर ये आपका ठीक हो गया क्वेश्चन तो आप 2.5 मार्क्स, आप पहले की जो है कट ऑफ निकाल के देखो तो उसमें 0.15 तक से बच्चा बाहर हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एक एक नंबर महत्वपूर्ण कब पता चलता है, जब आप बिल्कुल बाउंड्री पे हों, ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री पे हों, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ एक एक क्वेश्चन आधे नंबर का कितना बड़ा जो है महत्व होता है। भाई आधे नंबर से 0.15 से आप PSC में चले जाओगे, मन था सिविल का चलेगा PSC में, ठीक है, या भाई जो है आपको मन था सिविल का चलेगा फायर में। इसी तरीके से जो है फालतू में अपना जो है इतना बड़ा रिस्क मत लो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है वो मैं आपका जो क्वेश्चन सीरीज अपनी चल रही है वो धीरे धीरे करके चलती रहेगी। आज भी मैं उसका एक पार्ट डालूंगा, मैं आप उसको जरूर सॉल्व करिए। मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि जीएस में आपका जो है बेटर तरीके से हो जाए। इसीलिए मैं जीएस के अलावा किसी सब्जेक्ट को मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ही बंदा अगर हिंदी भी पढ़ा रहा है, जीएस भी पढ़ा रहा है, मैथ्स में भी घुस रहा है, टांगे घुसा रहा है अपनी, और रीजनिंग में भी कर रहा है, तो उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होता है। या फिर तो भाई आपके पास 3-4 टीचर हों, वो वैसे ही, जब पता है कि मेरे पास टीम की कमी है तो मैं जीएस में करूँगा। जीएस में सबसे ज़्यादा लोगों को बुखार आता है, तो इसीलिए जो है मैं एक ही सब्जेक्ट पे हमेशा टिका रहता हूँ। मैंने कभी हिंदी की
क्लासेज पहले मैंने 2-4 क्लास चलाई थी, लेकिन जिस चीज़ को आप बेटर कर सकते हो सिर्फ उसी चीज़ को करो, क्योंकि उस चीज़ से आपका थोड़ा सा ये होगा कि हमारे चैनल का नाम भी हो जाएगा। हाँ चलो, वहाँ जीएस वहाँ बढ़िया पढ़ाई जाती है। ठीक, तो ये चीज़ है दोस्तों। वीडियो अगर टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपका है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ आपकी क्लासेस वगैरह, वहाँ जो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वहाँ पर चैट रूम भी है, वहाँ आप आपस में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पूरे दिन वहाँ पढ़ाई चलती रहती है। ठीक है, आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं कि सर कोई दिक्कत हो अगर आपको। ठीक है, धन्यवाद।